फ्लोट होने के लिए एक पैर ऊपर होल्ड करो, सांस लो और हेड ड्रॉप करते ही दूसरे पैर को ऊपर पुश कर दो। पर असली सच ये है कि फ्लोटिंग ऑलमोस्ट जीरो एफर्ट से होती है। अगर आप इसके पीछे का साइंस समझ गए तो स्विमिंग सीखना आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लो फॉर्म फिटनेस। आज हम समझेंगे ह्यूमन बॉडी पानी में क्यों और कैसे फ्लोट करती है, साइंस के सिंपल लॉजिक के साथ। सभी बॉडीज पानी में एक जैसे फ्लोट नहीं करती। किड्स सॉफ्ट बोन और लेस मसल मास, इसलिए इजीली फ्लोट करते हैं। फीमेल्स नेचुरली ज्यादा बॉडी फैट होता है, इसलिए इनकी बायंसी हाई होती है। मेल्स विथ फैट, जिनके बॉडी में फैट ज्यादा है, उनकी बॉडी भी फीमेल बॉडी टाइप की तरह इजीली फ्लोट होगी। अडल्ट मेल्स ज्यादा मसल्स और हाई बोन डेंसिटी, इस वजह से बायंसी कंपैरेटिवली कम होती है। अब समझते हैं ये डिफरेंस क्यों होता है। फैट की डेंसिटी पानी से कम होती है तो नेचुरली ऊपर फ्लोट करता है। मसल्स और बोन की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है तो नीचे सेटल हो जाते हैं। फ्लोटिंग के लिए लंग्स का रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बस एक कंफर्टेबल ब्रेथ लंग्स में हो तो एयर लंग्स में एक नेचुरल लाइफ जैकेट का काम करता है। बॉडी ऑटोमेटिकली फ्लोट करेगी। अभी मैं सांस लेकर हेड ड्रॉप करता हूँ। जैसे ही मेरा नेक कंप्लीटली रिलैक्स हो जाता है, लेग्स अपने आप ऊपर रेस होने लगते हैं। और जैसे ही मैं सांस रिलीज करता हूँ, नोटिस करो बायंसी कम होते जा रही है और बॉडी धीरे धीरे नीचे स्लाइड कर रही है। तो फ्लोटिंग के लिए दो चीजें जरूरी है। फर्स्ट, लंग्स में कंफर्टेबल एयर होनी चाहिए। सेकंड, नेक को पानी में रिलैक्स छोड़ देना चाहिए। अक्सर ये सवाल होता है कि अगर लेग सरफेस लेवल से नीचे है तो क्या ये फ्लोटिंग माना जाएगा? आंसर है यस। कुछ बॉडी टाइप्स, स्पेशली अडल्ट मेल्स में लोअर बॉडी हैवी होती है। इसका रीजन है ज्यादा बोन डेंसिटी और मसल मास, इसलिए हिप्स और लेग्स अक्सर सरफेस लेवल के नीचे रहते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है। फीमेल्स, किड्स और हाई फैट मेल्स, इनके लेग्स नॉर्मल ब्रेथ होल्ड और रिलैक्स नेक के साथ इजीली सरफेस के पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन मस्कुलर या स्किनी अडल्ट मेल्स की लोअर बॉडी नीचे रहेगी और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सिर्फ आपके बॉडी टाइप की वजह से होता है। फिर भी ये फ्लोटिंग ही कंसीडर होगा। अगर आपका बॉडी टाइप फ्लोटिंग में स्ट्रगल करता है और लेग्स नॉर्मली सिंक करते हैं तो नेक्स्ट थ्योरी लेग्स को सरफेस लेवल के पास रखने में आपकी गारंटीड हेल्प करेगी। दोस्तों, फ्लोटिंग के स्टार्ट में आफ्टर हेड ड्रॉप अपने एल्बोज को रिब्स के ऊपर स्क्वीज करते ही चेस्ट और बैक मसल्स टाइट हो जाएंगे। इस कॉन्ट्रैक्शन से हमारी बॉडी ज्यादा डेंस होगी और इन रिजल्ट लेग्स रैपिडली नीचे सिंक हो जाएंगे। अब इसका उल्टा सोचो, अगर हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने की बजाय स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा? फ्लोटिंग के दौरान अपने आर्म्स को ओवर दी हेड, आर्मपिट से आगे की ओर पुश करेंगे तो मसल्स स्ट्रेच होंगे। एज अ रिजल्ट बॉडी का सरफेस एरिया पानी के कांटेक्ट में बढ़ जाएगा और इसी एक्स्ट्रा सरफेस एरिया से हमारी बायंसी यानी फ्लोट होने की एबिलिटी इंक्रीज होगी। इससे आपके भी लेग्स सरफेस लेवल के ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो।
विथ स्ट्रेच मेरे भी लेग्स अपलिफ्ट हो रहे हैं। स्ट्रेच करते समय इमेजिन करो कि जैसे तुम एक ऊंची शेल्फ से बॉक्स को निकालना चाहते हो। इस तरह आर्म्स नेचुरली स्ट्रेच हो जाएंगे। इन रिजल्ट मसल्स ज्यादा रिलैक्स होंगे, सरफेस एरिया बढ़ेगा, जिससे फ्लोटिंग इफेक्टिव होगी। तो याद रखो, फ्लोटिंग फोर्स से नहीं, साइंस से होती है। जब आप अपने बॉडी टाइप को समझकर राइट टेक्निक यूज करते हो तो पानी आपका सबसे बड़ा सपोर्टर बन जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम पूल में जाओ, बस यही ट्रिक ट्राई करो और अपने फ्लोटिंग का मैजिक खुद फील करो।